गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हमारा विषय है कि जैसे हम सब घर में देवताओं की प्रतिमा रख करके, मूर्ति रख के पूजन करते हैं, तो देवताओं की जो प्रतिमा होती है कितनी लंबाई होनी चाहिए, आज इस विषय पर हम शास्त्र प्रमाण के माध्यम से आपको बताएंगे कि घर में देवता की प्रतिमा रखते वक्त हमें उसकी लंबाई के विषय में शास्त्र प्रमाण क्या कहता है। और दूसरा विषय ये है कि हमें देवताओं की कैसी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे हम सब भक्ति भाव में भगवान की पूजा के लिए मूर्ति को लाते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में प्रतिमा कितनी बड़ी होनी चाहिए, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका ज्ञान हमें नहीं रहता। हम घर में ला करके पूजन प्रारंभ कर देते हैं। उससे हमें नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण के माध्यम से बताया गया है कि घर में जो हम प्रतिमा रखते हैं उसकी कितनी बड़ी लंबाई होनी चाहिए और कैसी प्रतिमा हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर की अलग बात होती है, उसमें चाहे जितनी छोटी मूर्ति रखी जाए चाहे बड़ी मूर्ति रखी जाए, लेकिन अगर घर में जो मंदिर है उस मंदिर में हम जो पूजन करते हैं उसकी अगर बात की जाए तो उसकी एक हमारे शास्त्र प्रमाणों में बताया गया है कि कितनी बड़ी मूर्ति और प्रतिमा हमारे घर में रहनी चाहिए। हम पहला प्रमाण आपको मत्स्य पुराण से देंगे, इसमें बताएंगे कि हम जो घर में प्रतिमा रखते हो कितनी बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा वराह पुराण से आपको बताएंगे कि कैसी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि अगर आप हमारे इस परिवार में नए आए हैं तो सदस्यता का बटन दबाकर इस परिवार का सदस्य बन जाएं, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देवता की प्रतिमा जो घर में हम पूजन के लिए लाएंगे कितनी बड़ी होनी चाहिए। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि अंगुष्ठ पर्वदारभ्य वितिस्त्रियावदेवतु गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका सस्यते बुधे। अर्थात घर में जो हम देवताओं की प्रतिमा लाते हैं पूजन करने के लिए, जो मूर्ति लाते हैं घर में पूजन करने के लिए, कितनी होनी चाहिए? अंगुष्ठ पर्वदारभ्य, अर्थात अंगूठे, ये जो अंगूठा है अंगूठे की लंबाई से लेकर के वितिस्त्रियावदेवतु, बित्ते के बराबर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई की होनी चाहिए, या अंगूठे के बराबर, अंगूठे से लेकर के एक बित्ते की बराबर तक की लंबाई देवताओं की होनी चाहिए। और इस लंबाई की प्रतिमा लेकर के ही पूजन करना चाहिए, इससे बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका सस्यते बुधे, अर्थात इससे अधिक प्रतिमा, इससे अधिक अर्थात इससे ऊंची प्रतिमा, एक बित्ता से ऊंची प्रतिमा घर में रखने से नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, कैसी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र प्रमाण के माध्यम से आपको बताते हैं। वराह पुराण में कहा गया है कि गृहे अग्निदग्धा भगना वानय पूज्या वसुंधरे अशांत पूजनाद गेहे उद्वेगे प्राप्नुयात गृहे। अर्थात घर में जो प्रतिमा हम सब पूजन करते हैं, कैसी प्रतिमा पूजन नहीं करनी चाहिए? जो अग्नि से जल गई है, जो खंडित मूर्ति हो चुकी है, जिसकी एक आँख टूट चुकी है, ऐसी प्रतिमा को हम घर में नहीं पूजन करना चाहिए। ऐसी प्रतिमा को हमें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कहते हैं ऐसी प्रतिमा का पूजन करने से क्या दिक्कत होती है? तो वराह पुराण में बताया गया है कि अशांत पूजनाद गेहे,
ऐसी मूर्ति के पूजन करने वाले घर में अशांति बनी रहती है, उद्वेगे प्राप्नुयात् गृही। और जो घर का स्वामी होता है, जो घर का मालिक होता है, उसके मन में हमेशा हलचल मची रहती, उद्वेग बना रहता है। तो शास्त्र प्रमाण के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि कितनी बड़ी प्रतिमा घर में रखनी चाहिए और कैसी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सदस्यता का बटन दबाकर इस परिवार का सदस्य बन जाएं, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।